ऑल राइट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक गेट 2026 एस्पिरेंट है, मैंने इस इशू पे परसों के दिन रात में एक वीडियो बनाया था। ये मेरा सेकंड वीडियो है इस टॉपिक पे। मैं सोच ही रहा था इस टॉपिक के बारे में कि कितना सीरियस प्रॉब्लम हो चुका है। फिर कुछ लोग कमेंट्स में बता रहे थे कि ये सिर्फ पीएसयू के रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम होगा, आईआईटीज के एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने चीटिंग किया है वो आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए नहीं आएंगे। वो बात हो सकता है कि कुछ हद तक ट्रू हो, मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा, पर मैं कुछ इसके अलावा भी डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिए, गेट एग्जाम में चीटिंग हुआ है। अगर आप इसके इनाफ प्रूफ जानना चाहते हैं, आप अंकित गोयल के चैनल पे जा सकते हैं, या फिर आप गेट वाला के चैनल पे जा सकते हैं। गेट वाला के चैनल पे उन्होंने बताया कि किस तरह से एक ही एग्जाम सेंटर से मल्टीपल स्टूडेंट्स ने अलग अलग डिपार्टमेंट से, सिविल से, कोई मैकेनिकल से, कोई कंप्यूटर साइंस से 90 प्लस मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं। 6 से 7 स्टूडेंट्स ने सेम एग्जाम सेंटर से। तो ये बहुत अपने आप में क्वेश्चन करने जैसा चीज है, और इसका इम्पैक्ट क्या है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से, हो सकता है कि मैं गलत भी रहूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे खुद को सबसे पहले गलत बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, जब आपको गेट स्कोर मिलता है ना, 1000 में से, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। आपने कितना रैंक अचीव किया है वो मैटर नहीं करता। आपका गेट स्कोर डिसाइड किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है आईआईटीज में, एमटेक के प्रोग्राम में, एमएस के प्रोग्राम में। जब टॉपर्स लोग, मतलब जो आपके ब्रांच के जो टॉपर्स हैं, वो जब कम स्कोर करते हैं, तो आपका अगर मार्क्स, अगर आप एक फिक्स रखोगे, फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आप फिक्स करिए, उसको चेंज मत करिए। आप सिर्फ टॉपर्स के मार्क्स अगर एवरेज कम कर दोगे तो आपका गेट स्कोर बढ़ेगा। उसी जगह अगर एग्जाम में चीटिंग हुआ होगा और टॉपर्स ने बहुत ही ज्यादा स्कोर किया होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 96 95 प्लस किसी ने स्कोर किया है, तो अभी आपके मार्क्स फिक्स रखे थे, राइट? टॉपर्स ने ज्यादा स्कोर किया है चीटिंग करके, आपका स्कोर अभी घटेगा। और आपको एमएस का कॉल किस बेसिस पे आता है सर? गेट स्कोर के बेसिस पे आता है। सिर्फ हम अगर ऐसा सोच रहे हैं कि शायद से ना टॉपर्स को तो, मतलब जो चीटिंग करके टॉपर्स बने उन्हें तो फिल्टर आउट कर लेगी आईआईटी, पर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। शायद से जिसका 600 गेट स्कोर बन सकता था, पर इस साल उसका 600 गेट स्कोर नहीं बन रहा है, क्योंकि टॉपर ने बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया। अब हमें पता नहीं है कि वो टॉपर जेन्युइन है या फिर फेक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर किसी इंस्टीट्यूट पे पड़ सकता है, मेरे हिसाब से 2 इंस्टीट्यूट पे पड़ सकता है जो बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं अपने एमटेक के एडमिशन प्रोसेस को। सबसे नंबर 1 पे आता है आईआईटी मद्रास, दूसरा आता है आईएससी बैंगलोर। ठीक है, ये अपने इंटरव्यूज बहुत ही सीरियसनेस के साथ कंडक्ट करते हैं, हर साल कंडक्ट करते हैं, हर साल रिटन टेस्ट के साथ कंडक्ट करते हैं। आईआईटी मद्रास ने तो अब तक रिटन टेस्ट कभी बाईपास नहीं किया है। जब चीजें ऑनलाइन काम कर रही थी तभी भी उन्होंने बाईपास नहीं किया था। तो ये सिचुएशन मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि हम आईआईटी मद्रास तक पहुंचाए, ठीक है, पर उसको पहुंचाने का एक वे होना चाहिए। आप समझने की कोशिश करिए, मैंने क्या बताया। आईआईटी मद्रास एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने हमेशा अपना काम बहुत ही परफेक्शन के साथ किया है। इनफैक्ट वो शायद से पहले इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने बीएस डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया कि चलो जेडब्ल्यू में अगर कोई रैंक नहीं निकाल सकता तो भी उन्हें आईआईटी से पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो अगर आप किसी प्रोफेसर को मेल करोगे इस प्रॉब्लम के बारे में, तो सबसे पहले आपका वहां पे गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन आईडी या फिर जो कुछ भी आप प्रूफ दे सकते हो उसमें अटैच होना चाहिए, और बहुत ही पोलाइट वे में, रिस्पेक्टफुली आपको अपनी बात रखनी है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपसे आप उनसे डिसरिस्पेक्टफुल बातें करोगे, क्योंकि वो
वो लोग हैं जो अगले साल गेट एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं, तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उन्होंने पहले से ही अपना एमटेक का एडमिशन प्रोसेस हमेशा बहुत ही सीरियसली लिया है। तो आप समझ रहे हो, जब टॉपर्स चीटिंग करेंगे और उन्होंने अगर बहुत ज्यादा स्कोर अचीव कर लिया, ज्यादा मार्क्स अचीव कर लिए, तो आपका गेट स्कोर घटेगा, जिस वजह से शायद से आपको एमटेक का इस बार कॉल नहीं आएगा, एमएस का इस बार कॉल नहीं आएगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने अभी 580 स्कोर किया है, पर आईआईटीज का तो कट ऑफ फिक्स होता है ना हर साल, 600 ही रखेंगे वो। अगर ये चीज अगर हम आगे तक नहीं लेके जाएंगे तो वो 600 ही रखेंगे। तो जिसका 580 है, एक्चुअली उसका 600 से पार होना चाहिए था रियल में, पर टॉपर्स के मार्क्स ज्यादा होने के कारण, उन्होंने चीटिंग करके मार्क्स निकालने के कारण, अब वो 580 वाला बच्चा उसे कॉल ही नहीं आया। एक तरह से इंस्टीट्यूट का भी नुकसान है, क्योंकि वो चाहते थे राइट कि 600 के ज्यादा मार्क्स वालों को हम चांस दे अपने आप को प्रूव करने का एमएस एडमिशन्स के लिए, और उस बच्चे का भी नुकसान है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ पीएसयू रिक्रूटमेंट तक नहीं लिमिटेड है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में बच्चे एमटेक एडमिशन्स के लिए ट्राई करते हैं, एमएस एडमिशन्स के लिए ट्राई करते हैं। और दूसरा चीज, आप सिर्फ एडमिशन लेने तक आपका गेट स्कोर कार्ड यूज करते हो ऐसा नहीं है यार, एक प्राइड, आप उसे बहुत गर्व के साथ रखते हो, अपने पास पूरे लाइफ टाइम तक रखते हो। वो एक्सपायर हो जाता है ना, तब भी आप उसे बहुत गर्व के साथ रखते हो कि मेरा ये गेट स्कोर था जो मैंने अचीव किया था लाइफ में, एक बार मैंने मेहनत किया था, ये था मेरा रैंक। अगर आपको लगेगा कि अरे मैं तो, मेरा तो रैंक इससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, पर क्योंकि एग्जाम में ना चीटिंग हो गया था जिस वजह से मेरा रैंक अभी वो नहीं है जो मुझे पता है कि मेरा होना चाहिए था, तो आप समझ नहीं सकते कि क्या लॉस है वो लॉस तभी फुलफिल हो सकता है जब वो अगले साल गेट एग्जाम वापस से अपीयर करे। कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली फिट हो जाएगा, स्टूडेंट किसी ना किसी जगह वो डेफिनेटली एडमिशन लेगा, और उसे वापस से वो सेम रैंक निकालने के लिए जो डिजर्व करता है, उसे वापस से री अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो बात सिर्फ एमटेक के एडमिशन की नहीं है, ये जो प्रॉब्लम हुआ है वो एक रियल प्रॉब्लम है। ये कोई टीचर किसी दूसरे टीचर पे एलिगेशन डाल रहा है, किसी दूसरे टीचर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो वाले प्रॉब्लम्स के बारे में हर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे हर कोई वो बात कर रहा है कि ये सिस्टम में जो डिफेक्ट था, कि हमने अच्छे से कंडक्ट नहीं कराया गेट एग्जाम का पेपर, इतने सारे चीटिंग के केसेस बाहर निकल के आए, वैसा नहीं होना चाहिए था, वो सब लोग बातें कर रहे हैं। और दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर ये हम बातें नहीं करेंगे, आगे जाके अभी कोई दूसरा इशू आ जाएगा इंडिया में, ये इशू वैसे ही दब जाएगा, फिर ये इशू के बारे में शायद से हम कभी वापस से बात नहीं कर सकते, फिर अगले साल उन चीटिंग करने वालों की हिम्मत और बढ़ेगी। इसलिए इस इशू पे बात कर रहा है हर कोई, और मेरे हिसाब से बातें होनी चाहिए इस इशू का, तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा मेन पेज पे खबर आनी चाहिए, न्यूज़पेपर में इस लेवल पे बातें होनी चाहिए, इस लेवल पे वीडियोस बनने चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई लिख रहा है कि इसका एमटेक एडमिशन पे फर्क नहीं पड़ता, तो शायद से वो वही बच्चे हो सकते हैं जो शायद से एमटेक में एडमिशन ले लेंगे। और कौन, मेरे हिसाब से हम सोच रहे हैं ना कि कम मार्क्स करके आईआईटीज में लोग एडमिशन नहीं ले सकते, क्या सब लोग जनरल कैटेगरी से ही एडमिशन लेते हैं ना? पर हर कोई प्लेस तो हो जाता है, तो वो बच्चे एमटेक में मेहनत करके भी आगे अपने लाइफ में शायद से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उन्होंने बहुत लोगों का नुकसान किया है जिन्होंने चीटिंग किया है, इस वजह से इस सिचुएशन को हमें रोकना है। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ, एक चीज जो अभी मैंने बताई, रिजर्वेशन मैं नहीं सोचता कि प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लोग अपनी लाइफ में, मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस सिचुएशन में है। हम टायर 1 सिटीज में रहते हैं, टायर 2 सिटीज में रहते हैं, और कोई रिजर्वेशन वाला बच्चा दुनिया के किस कोने में पढ़ रहा होगा ये हमें अंदाजा तक नहीं है। ठीक है, तो वो मैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं वो प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि वो बच्चे जो चीटिंग किए शायद से एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं, वहां पे मेहनत करने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ तो एक डिसेंट सा पैकेज क्रैक कर लेंगे, हो सकता है कि टॉप पैकेज ना क्रैक करे, पर आईआईटी प्लेसमेंट दे देता है यार। तो ये आप समझिए, ये एक प्रॉब्लम है। तो इस चीज को अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, नागेंद्र सर का एक प्लेलिस्ट आता है,
बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे। ठीक है। नागेंद्र नागेंद्र सर का है, आईआईटी मद्रास से। उनके उनकी वेबसाइट आप सर्च कर सकते हो, ईमेल आईडी आप सर्च कर सकते हो। आपका गेट की इंफॉर्मेशन फिल करिए और बताइए उस प्रॉब्लम के बारे में बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में, क्योंकि उन्होंने अब तक 600 गेट स्कोर वालों का भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराया है और उन्हें सेलेक्ट किया है। सबसे सिंसियर आईआईटी मैं बोल सकता हूँ, आईआईटी मद्रास है, तो हम उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो उन्हें बताइए आप। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हैं तो। बाकी ब्रांच के स्टूडेंट्स आप किससे मेल कर सकते हो इसका मैं एग्जैक्ट आइडिया नहीं रखता, पर मैं इस ब्रांच का रखता हूँ, इसलिए मैं इस ब्रांच के लिए बता रहा हूँ। पर चीटिंग तो बहुत सारे ब्रांचेस में हुआ है, क्योंकि अगर आप वो देखोगे गेट वाला का वीडियो चैनल पे, तो आप देख सकते हैं वहां पे एक ही एग्जाम सेंटर से मल्टीपल ब्रांचेस में, एक ही एग्जाम सेंटर से मल्टीपल ब्रांचेस में मैक्सिमम स्कोर है। ठीक है, तो मैं इतना ही बताना चाहता था इस वीडियो में कि ये सिर्फ पीएसयू का प्रॉब्लम नहीं है, ये आईआईटीज के एमटेक के एडमिशन्स का भी प्रॉब्लम है। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।